गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का, जिसका नाम है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड। तो अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इस चैप्टर्स में ही पता चलता है कंपोनेंट ऑफ फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फूड क्या होता है। तो फूड जो होता है वो हमारा अगर बोला जाए तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मतलब उसे रोज खाना चाहिए, क्योंकि इस अगर वो खाना खाएगा तभी उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और सारे टिश्यू जो होंगे उसके शरीर के ग्रो करेंगे। इसीलिए हमें क्या फूड को खाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब फूड खाते हैं तो फूड से हमारे क्या क्या होता है, क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब है। तो अगर फूड की बात करें तो फूड हमारे को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। और फूड जब हम खाते हैं तो हमारे तीन चीज बॉडी को रखता है, हमारी बॉडी को। एक तो ग्रोथ, हाइट बढ़ाता है आपका, एनर्जी देता है, और तीसरा हेल्दी रखता है, हमें कोई बीमारी नहीं हो जाती है। अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर हम मेनली बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के हमारे यहाँ जो टाइप जो दिए गए हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका प्रोटीन, तीसरा होता है आपका फैट, चौथा होता है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। और वाटर जो फाइबर है, वाटर और फाइबर, ये सब न्यूट्रिएंट्स पे नहीं आते, बट इनका भी यूज है आपका, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते आपके, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं आपके। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। मतलब कहने का मतलब है कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट वो होता है फूड का कंपोनेंट जो हमारी बॉडी द्वारा रिक्वायरमेंट होता है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। अब एक एक करके हम बात करते हैं किसकी, आपकी उसके टाइप्स की, और क्या देता है वो। तो सबसे पहला टाइप्स है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को दूसरी भाषा में एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है दीज आर मेन एनर्जी गिविंग फूड, मेन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शुगर होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, एनर्जी। एग्जाम्पल में आपके क्या क्या है? तो एग्जाम्पल में पोटैटो है, वीट है आपका, ठीक है, मेज है, शुगर केन है आपका, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा राइस से भी हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा प्राप्त होता है आपका। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन से क्या मिलता है अगर? तो प्रोटीन को कहा जाता है दीज आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ये हमारी हाइट बढ़ाने के क्रम में ग्रोथ एंड रिपेयर आवर मसल्स, ये हमें ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है, कह सकते हैं इट हेल्प अस टू ग्रोथ एंड रिपेयर आवर मसल्स, हमारे मसल्स को ग्रो करता है, ठीक है। और किस किस चीज से, किस फूड आइटम से हमें क्या क्या मिलता है आपका प्रोटीन? तो पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट से, एग, फिश और मीट से हमें काफी मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड होता है आपका, ठीक है। अब फैट की बात करते हैं। फैट जो होता है दीज आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, ये भी जो है एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, मतलब ये भी आपको शक्ति देते हैं, बट दे प्रोवाइड अस मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से काफी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर दो सोर्स की बात करें तो दो सोर्स होते हैं आपके फैट के, एक तो प्लांट सोर्स होता है, दूसरा एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स मतलब प्लांट से, पौधों से जो फैट मिलते हैं वो ग्राउंडनट है आपका, सोयाबीन ऑयल खाएंगे और कोकोनट ऑयल खाएंगे, आपको ना जितनी ऑयली चीज खाएंगे उन सब में फैट पाई जाती है। और एनिमल सोर्स में जैसे बटर है, घी है, मीट है, ये सारे आपके क्या है, फैट के सोर्स है। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है, सोर्सेज हैं आपके, किसके? फैट के। अब आगे बात करते हैं। आगे है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स का क्या काम होता है? तो इनको दे आर ऑल्सो नोन एज, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव मतलब ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और किस चीज से प्रदान करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्शन देते हैं? तो डिजीज से, मतलब बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या, वेजिटेबल्स और क्या, फ्रूट्स को खाने चाहिए, तब ताकि हम बीमारियों से बचे रहेंगे आपके। अब अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आपका फास्फोरस है, पोटाशियम है, आयोडीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सारे क्या है आपके, सारे के सारे आपके क्या है, आपके
ये मिनरल्स है आपके, ठीक है। आयरन किस लिए चाहिए होता है, तो आयरन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो रहता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की जो खून है वो लाल रहता है, उसका फॉर्मेशन ज्यादा करता है आयरन आपका। तो आयरन खाना जरूरी है, इसके लिए आपको स्पेनिश खाना चाहिए, मतलब पालक खाइए आपकी। कैल्शियम बोन्स एंड टीथ, तो बोला है कैल्शियम जो हमारी मदद करता है क्या, हमारी बॉडी को, बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, दांतों को। पोटाशियम की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर जनरल ग्रोथ एंड कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी, और पोटाशियम से हमारा ग्रोथ बढ़ता है और हमें बॉडी को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। आयोडीन की बात करें तो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थोराइड ग्लैंड, हमारी थोराइड जो ग्लैंड होता है गले में पाया जाता है, उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है आपका। नहीं तो अगर आयोडीन आपके में अगर नहीं कमी होगी तो आपको ग्वेटर रोग हो जाएगा, जिसको हिंदी में घेगा भी कहते हैं आपका। सोडियम की बात करें तो रेगुलेट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। सोडियम जो है एक तरह का मिनरल्स है जो हमारी मदद करता है क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे नर्वस सिस्टम को सही ढंग से चलने में काम करता है। फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है कीपिंग टीथ एंड बोन हेल्दी, ये हमारे बोन को और टीथ को क्या करता है, हेल्दी रखता है। आपको पता है मंजन में भी फ्लोरीन पाया जाता है आपका, जिससे हम लोग दांत धोते हैं आपका। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर भी एक तरह का ऑल्सो नो आपका कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, और फूड का। इट हेल्प इन रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको रिमूव करने, मतलब बाहर निकालने में वाटर काफी ज्यादा मदद करता है। इट इज अ मीडियम फॉर मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में कई सारे बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, जैसे खाने का पचना होता है तो पानी पीते हैं तो खाने के पचने में मदद करता है, डाइजेशन में भी। और चौथा, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, मतलब हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसे नॉर्मल रखता है हमारी। अब वाटर आप पीते हैं, ठीक है, तो रफेज की बात करते हैं आप अगला। तो रफेज को दूसरे नाम से डाइटरी फाइबर भी जाना जाता है। इट इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल होल ग्रेन्स, पल्स, फ्रेश फूड, ठीक है। तो ये मेनली जो है हमको प्लांट प्रोडक्ट द्वारा प्रोवाइड होता है डाइटरी फाइबर। ये इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं आपको देता है, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, लेकिन ये हमारी फूड का बहुत ही एसेंशियल जरूरी कंपोनेंट है। एंड एड टू इट्स बल्क, और बहुत ज्यादा हम लोग इसको खाते हैं बल्क तौर पे। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारी बॉडी की मदद करता है क्या, छुटकारा पाने में, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो पचते नहीं उनसे छुटकारा रफेज ही हमको दिलाता है। तो इसलिए रफेज खाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब चलते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब कि बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं एक राइट अमाउंट में, और रफेज और वाटर भी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट करते हैं। अब क्यों है बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो ये बैलेंस डाइट प्रोवाइड एड नेचुरल डिजीज प्रिवेंशन। बैलेंस डाइट जो है हमें क्या, जो डिजीज होते हैं उनसे प्रिवेंशन करता है, बचाव करता है, वेट कंट्रोल करता है हमारा, और हमें प्रॉपर स्लीप में मदद करता है विदाउट द यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, बिना स्लीपिंग पिल्स के। स्लीपिंग पिल्स में दवाई आती है जो खाने पे आदमी को नींद आती है, तो अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। A balanced diet is also important because it enables us to meet your daily nutritional need and enjoy a higher overall quality of life. तो बैलेंस डाइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डेली न्यूट्रिशन नीड है, आपकी बॉडी को रोज चाहिए होता है, और अगर आप खाएंगे तो आपकी लाइफ, जो ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत अच्छी बीतेगी, इसीलिए बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। और तो एक और बीमारी होती है जिसका नाम है आपका ओबिसिटी। तो ओबिसिटी कब होता है, तो व्हेन वी ईट टू मच ऑफ फैट, जब हम ज्यादा फैट खा लेते हैं तो हम वोमिटिंग करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओबिसिटी। इसीलिए कम से कम हमें तेलपक चीज खानी चाहिए, मतलब ऑयली चीजें कम खानी चाहिए ताकि हमको ओबिसिटी ना हो आपका, ठीक है। आज के लिए इतना है, तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।